ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानन्दैकसद्भावं परमात्मानमव्ययं प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणां। चैतन्य आनंदमय सुशाश्वत शांत उस परमात्म को कर्म क्षय के हेतु मैं करता सदा वंदन हो। आचार्य पद्मनंदी देव रचित यह पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है। कल हमने छंद क्रमांक 319 के आधार पर यहाँ चर्चा करी थी। 5 लब्धियों के संबंध में हमने विषय लिया था, शयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। कोई भी जीव जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व लेता है तो उसके पूर्व इन 5 लब्धियों के होने की अनिवार्यता है। ये स्वरूप हमने कल पढ़ा। आचार्य देव का कहना है 5 लब्धियाँ भव्य की पहचान है, 4 नहीं, क्योंकि 4 लब्धियाँ तो अभव्य को भी हो जाती हैं, लेकिन 5 लब्धियाँ होना ये भव्य की पहचान है। जिसे सम्यक्त्व होना है उसी को 5वीं लब्धि होती है, लेकिन 5वीं लब्धि बिना 4 के भी नहीं होती। इसलिए क्रम 5 का इसी प्रकार का समझना चाहिए। आगे चलते हैं अपन विषय को बढ़ाते हुए। 320 नंबर का कलश है और 2 छंदों में आचार्य देव रत्नत्रय और सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं। तो पहले तो लिखते हैं रत्नत्रय प्रयत्न ही कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ है करने योग्य कार्य। इस जीव के लिए त्रस पर्याय में यदि कोई करने योग्य सर्वोत्कृष्ट कार्य है तो वह रत्नत्रय की प्राप्ति है। तो पढ़ते हैं छंद अपन पेज नंबर 185 पर। सम्यक दृग बोध चारित्र तृतीयं मुक्ति कारणम् मुक्तावेव सुखं तेन तत्र यत्नो विधीयताम्। सम्यक सुदर्शन ज्ञान चारितमय कहा शिवपथ अहो मुक्ति में ही सम्यक दृग बोध चारित्र। सम्यक शब्द 3 बार लगाना है। सम्यक दृग, सम्यक बोध, सम्यक चारित्र। अर्थात दृग मने दर्शन, सम्यक दर्शन, बोध अर्थात ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। 3 मोक्ष कारण है ना, 3 मोक्ष मार्ग हैं। तो बोलते नहीं, तृतीयम मुक्ति कारणम। तृतीयम तीनों रूप का मतलब एक रूप नहीं हो सकता। 3 मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है। तृतीयम मुक्ति कारणम। तो भाई हम मुक्ति में जावे ही क्यों, क्या जरूरत है मुक्ति में जाने की? तो उत्तर दिया मुक्तावेव सुखम। मुक्तौ एव सुखम, मुक्ति में ही सुख है। इसलिए तेन तत्र यत्नो विधीयताम। विधीयताम अर्थात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यत्न, पुरुषार्थ, प्रयत्न, कोशिश। क्या करने की? तत्र, उसको, उसमें कोशिश करो। उसमें किसमें? मुक्ति में। कि मुक्ति में कोशिश करने का मतलब है मुक्ति के कारणों की कोशिश करो।
रत्नत्रय की प्राप्ति का प्रयास करो, क्योंकि रत्नत्रय है तो मुक्ति होगी और मुक्ति में सुख है। अगर तुम्हें सुखी होना है तो मुक्ति में जाओ, और मुक्ति में जाना है तो रत्नत्रय का धारण तो करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय तो है नहीं। कितना सरल रास्ता है कि छडाला की तीसरी ढाल का प्रारंभ किया ना दौलत राम जी ने, तो इसी भाव के साथ में किया। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। बिल्कुल यही भाव, आत्मा का हित सुख में है। अब पकड़ना शब्दों को थोड़ा सा। आत्म को हित, आत्मा का हित क्या है सुख। आत्मा का हित सुख है। सुख कैसा है? सो सुख आकुलता बिन कहिए। और आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता शिव माही न, मोक्ष में आकुलता नहीं है। इसलिए कहाँ लगो? शिव मग लाग्यो चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब इसको समझना, पंडित टोडरमल जी ने एक प्रकरण लिखा 9वें अधिकार में मोक्ष प्रकाशक के, आत्मा का हित मोक्ष ही है। नाम तो सुना होगा, ये हेडिंग है इसकी, आत्मा का हित। दौलत राम जी तो कह रहे हैं आत्मा का हित सुख है, सुख आकुलता रहित है और आकुलता मोक्ष में नहीं है। तो पंडित टोडरमल जी वाया घूम के नहीं आए, उन्होंने सीधा ही कह दिया आत्मा का हित सुख, सुख का लक्षण निराकुलता, निराकुलता कहाँ है? इसलिए आत्मा का हित डायरेक्ट मोक्ष में, आत्मा का हित मोक्ष में। कितना सरल है। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं। वहाँ पूछो दौलत राम जी से कि मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं, तो तुरंत तीसरी लाइन में लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। शिव मग किसको कहना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति करनी हो वे अपना पूरा प्रयत्न इसी दिशा में करें, जिन्हें मुक्ति में जाना हो। क्यों? और कोई रास्ता नहीं है दुनिया में? है और कोई रास्ता मोक्ष में जाने का? संसार में भटकने के रास्ते अनेक हैं, लेकिन मुक्ति में जाने का रास्ता तो एक ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ज्ञानियों का पंथ अलग अलग नहीं होता। एक होय तृण काल माँ परमारथनो, परमार्थ का मार्ग तो 3 काल में, कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा मूल में, जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। मूल में तो ये जयमाला की पंक्ति है। मूल में चले जाओ तो कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा, जो जो आज तक अरहंत हुए हैं वे इसी मार्ग पे चलकर हुए हैं। और कह दो हुए हैं नहीं, हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। वे सभी इसी मार्ग से होंगे, क्योंकि मुक्ति में जाने का इससे अलावा, इससे भिन्न कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। जितने भी जीव जगत में सुखी हैं वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवना से सुखी हैं, और जितने भी जीव दुखी हैं वे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण से दुखी हैं। दुख का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो हम तो बैठे हैं मिथ्यात्व की दशा में, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका में। तो हमें सुखी होना है तो क्या करें? उपाय करो। कि किसका उपाय करें?
हमने जो जो उपाय सुखी होने के किए वो मिथ्यात्व के अंधकार में किए, और मिथ्यात्व के अंधकार में सुखी होने का उपाय कैसा है? वो एक बहुत बढ़िया ऐसा समझना प्रसंग, 2-5 दिन पहले तो किसी को चोट लगी तो डिटॉल हाथ में पकड़ी। अब डिटॉल हाथ में पकड़ी तो वो बॉटल हाथ से लुढ़क गई, गिर गई, बिखर गई ज़मीन पे। तो अब वो डिटॉल खराब हो गई, खराब हो रही है, तो उसे बचाने का क्या उपाय है? तो ऐसा करो, लाओ चाकू, 2-4 कट मार दो तो काम आ जाएगी। भाई अपने 2-4 कट लगा दो तो काम आ जाएगी, वरना बेकार तो हो ही रही है। तो हमें उसे बचाने का उपाय क्या लगा? अहित कर लो। हमें लग ही नहीं रहा, हमें लग रहा है हम उसे बचा नहीं रहे, हम स्वयं को मार रहे। संसारी जीव की दशा ऐसी ही है, एक वस्तु के आश्रय से सुखी होने का प्रयत्न करता है और दूसरी तरफ सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते सुख जाता। क्यों हम तो कोशिश कर रहे हैं, तो इधर वाला कोना पकड़ता है, दूसरा वाला कोना खिंच जाता है, होता ही नहीं। संसार में सर्वत्र अनुकूलता कभी किसी को जगत में नहीं मिलती जगत में। किसको? जब रामचंद्र ने सीता को वनवास दिया गर्भवती अवस्था में, तो सीता ने रामचंद्र को एक मैसेज, संदेशा भिजवाया। उसमें एक पंक्ति लिखी है, बहुत बढ़िया पंक्ति दादा ने प्रस्तुत करी। दुनिया में ऐसा कोई दर्शन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई धर्म मत नहीं है जिसकी कोई निंदा न करता हो, जिसको सारी दुनिया मानती हो। ऐसा कोई दर्शन नहीं है। हर दर्शन का कोई ना कोई आलोचक तो तुम्हारे निर्णय का आलोचक कोई बन गया तो तुम घबरा क्यों गए? भाई तुमने सीता को घर में रखने का निर्णय लिया ना, तो किसी ने तुम्हारी क्या कर दी? आलोचना कर दी। देखो रामचंद्र ने रख लिया, तो तुम घबरा क्यों गए? दुनिया में सबकी निंदा होती है, सबकी आलोचना होती है। एक बढ़िया पंक्ति वहाँ लिखी, एक दृष्टांत। कौवा कूके यदि शतक बार तो नहीं पशु मर जाएंगे। कौवा 100 बार भी काँव काँव करे ना तो पशु मर थोड़ी जाएंगे। आ रहा समझ क्या कहना चाह रहे हैं? कि कोई तुम्हें कुछ भी कह देगा तो तुम प्रभावित क्यों हो जाते हो? ये अच्छी बात नहीं है। दूसरों के वचनों से अपनी मान्यता को डिगाना ये अच्छी बात नहीं है, समझदारी की बात नहीं है। जो आप सोचते हो, विचारधारा है, श्रद्धान है, उस पर कायम रहिए, यही निर्णय होना चाहिए। हमारा श्रद्धान मिथ्यात्व दशा में बड़ा ढुलमुल वाला है, ढुलमुल रवैया। जिसने हमको जहाँ ले जाना चाहा वो हमको वहाँ पे ले गया। हमारे श्रद्धान को जहाँ भटकाना चाहा हम भटकते चले गए मिथ्यात्व दशा में। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा, प्रयत्न जो आज तक हमने किए हैं वे सुखी होने के नहीं थे, मुक्ति प्राप्ति के नहीं थे। और अगर जीव को सुखी होना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो लेना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम ना चलेगा। अब प्रश्न उठेगा फिर से कि तीनों में से पहले क्या करना है? वे 3 काम तो एक साथ हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की जो प्रथम सीढ़ी है, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना नहीं आता, उस सम्यक दर्शन को हे जीव तुम धारण करो। तो उसके स्वरूप की चर्चा अगले छंद में आएगी। अभी रत्नत्रय का स्वरूप बताया, इसके अगले छंद में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताएंगे। अर्थ पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का समुदाय अर्थात एकता ही मुक्ति का कारण है।
और वास्तविक सुख की प्राप्ति मोक्ष में ही है। इसलिए भव्य जीवों को उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हिंदी पाठ करके अपन आगे चलते हैं। सम्यक सुदर्शन ज्ञान चारितमय कहा, शिव पथ अहो मुक्ति में ही। अगले छंद में सम्यक दर्शनादि का स्वरूप लिखा है। सम्यक दर्शनादि यानी तीनों का स्वरूप, वो भी छोटी छोटी लाइनों में, एक एक पंक्ति में तीनों को स्वरूप लिख दिया उन्होंने। क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं। दर्शनम निश्चय पुंसी बोधः तद्बोध इष्यते, स्थितिरत्रैव चारित्र मिति योगः शिवाश्रयः। निज आत्म का निश्चय सुदर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान है स्थिरता। पुंसी एक शब्द आया है यहाँ पे, पुंसी। पुंस शब्द का मतलब होता है पुरुष, तो पुंसी अर्थात पुरुष में। अब पुरुष शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक पुरुष का अर्थ होता है मेल, पुल्लिंग वाला, वो पुरुष, और एक पुरुष का मतलब होता है आत्मा। बराबर। सामान्यतया धर्मशास्त्रों में पुरुष का अर्थ आत्मा किया जाता है, अध्यात्म में तो विशेषपने से। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है आचार्य देव का, तो वहाँ पुरुष का अर्थ आत्मा। जब धर्मशास्त्रों में पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, तो पुरुष के अर्थ तो पुरुष के ही अर्थ हैं, तो महिला के अर्थ कोई और होंगे। भाई पुरुष के प्रयोजन को पुरुषार्थ कहते हैं, तो महिला के प्रयोजन को महिलार्थ कहते होंगे। हाँ, नहीं कहते। सारे जगत में यही प्रचलित, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब पुरुष के लिए थोड़ी कहा, सबके लिए, सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के लिए। आत्मा, पुरुष का अर्थ जीव, आत्मा। यहाँ लिखा पुंसी अर्थात आत्मा में, निश्चय दर्शनम, आत्मा का निश्चय करना, श्रद्धान करना, उसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन। क्यों, क्या मतलब? तो दौलत राम जी तो क्या लिख के आए थे वहाँ पे, आप भूल गए, देखो पहली पंक्ति, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, रुचि 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 लिखा है ना, रुचि। उस रुचि को यहाँ शब्द दिया निश्चय। रुचि का मतलब निर्णय, आत्मा का निर्णय, उसका नाम क्या है, दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन। उसी आत्मा का बोध अर्थात ज्ञान, उसे बोध कहा जाता है, अर्थात सम्यक ज्ञान कहा जाता है। स्थिति ही अत्रैव, उसी आत्मा में क्या करना, स्थिति करना, टिक जाना, रम जाना, ठहर जाना, उसका नाम चारित्रम। ये तीनों, इति योग, इन तीनों का योग क्या कहलाता है, शिवाश्रय, मुक्ति का मार्ग कहलाता है। शिव कहते हैं मुक्ति को, बराबर। शिव कहते हैं कल्याणकारी, शिव कहते हैं सुखकारी, और शिव का ही नाम है मुक्ति। तो फिर यहाँ शब्द दिया शिवाश्रय, मुक्ति का आश्रय है। कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये जो आपको दिख रहा है, पर गहराई से विचार करो तो मुक्ति का आश्रय आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के ही दर्शन का नाम
सम्यक दर्शन। आत्मा के ही ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और आत्मा में ही स्थिर रहने का नाम सम्यक चारित्र। अब इन एक एक की व्याख्या करते जाओ तो बहुत सारी है। बहुत सारी का मतलब सम्यक दर्शन की व्याख्या 8 अंग, 25 दोष, 4 अन्य गुण, ऐसे व्याख्या करते जाओ तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या निकलेगी। सम्यक ज्ञान के 8 अंग है ना, कालाचार, उपदानाचार, निन्नवाचार, अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, ये इनकी व्याख्या करो तो ये और अलग निकलेगा। सम्यक चारित्र की तो और बड़ी व्याख्या है, क्योंकि 2 प्रकार का होता है, एक श्रावकाचार और एक श्रवणाचार। श्रावकाचार की व्याख्या में 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन, नहीं उल्टा हो गया, 12 प्रकार के चारित्र का वर्णन। श्रावक के 12 प्रकार के व्रत होते हैं ना, हाँ हाँ, और 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन। श्रवण अवस्था में 28 मूलगुण, 36 मूलगुण, 25 मूलगुण। मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ इसके अलावा 13 चारित्र के अलावा 28 मूलगुण, 25 मूलगुण, 36 मूलगुण, 18,000 शील, 84 लाख उत्तर गुण, इन सब की चर्चा श्रवणाचार में। तो ऐसे भेद करो तो विस्तार तो बहुत है, बहुत सारा। और हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का वर्णन बहुत भले प्रकार से आचार्यों ने लिखा है, लेकिन आचार्य पद्मनंदी देव को वो इष्ट नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन अधिकार थोड़ी चल रहा है, नहीं सम्यक ज्ञान अधिकार और ना ही सम्यक चारित्र अधिकार। अधिकार तो क्या चल रहा है? एकत्व सप्तति। तो इन सब में से एक कौन है? बोले पुंसी, आत्मा, पुरुष, वो है एक। एक का अभिप्राय तो वो है, इसलिए अगले छंद से आचार्य देव उस एक रूप आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हैं, क्योंकि उसी के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, उसी के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और उसी के स्थिरता का नाम। तो फिर देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ये काम की नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये बाह्य में जो आचरण हम पालते हैं वो सब व्यवहार सम्यक चारित्र। शास्त्रों का जानपना व्यवहार सम्यक ज्ञान। और गहराई में जाओ, 7 तत्वों का निर्णय, वो भी व्यवहार, निश्चय नहीं व्यवहार। निश्चय से तो एक आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन कहलाता है, निश्चय से बराबर। ऐसी चर्चा उन्होंने भूमिका स्वरूप यहाँ पर लिखी है। तो 2 छंदों में आने वाले छंदों की भूमिका बताई। पहले तो कहा कि मोक्ष मार्ग रत्नत्रय रूप है, फिर रत्नत्रय के स्वरूप की व्याख्या करते हुए निश्चय रत्नत्रय का आधार किसको बताया? एक आत्मा को, जीव को। अब उस जीव की व्याख्या अगले छंद से प्रारंभ करेंगे। एक बार अर्थ पढ़ता हूँ। कोई बहुत विशेष व्याख्या की आवश्यकता यहाँ प्रतीत नहीं होती है। आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में निश्चल रीति से रहना सम्यक चारित्र है। इन तीनों की एकता ही मोक्ष का कारण है। हिंदी पाठ करते हैं। निज आत्म का निश्चय सुदर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान है। एक छंद और ले रहे हैं। यहाँ आचार्य देव लिखते हैं आत्मा की अखंडता। अब ये अखंडता कहाँ से होती है और कैसे होती है, चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं अपने पास में। एक है अनेक, एक शब्द है अभेद, एक शब्द है अखंड। अब तीनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक, अभेद और अखंड, तीनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अभी देख, शब्द तो अलग अलग है, बराबर। अखंड और अभेद दोनों एकार्थवाची कहे जा सकते हैं, जिसमें भेद नहीं है।
जिसमें खंड नहीं है वो अभेद और अखंड, जिसमें भेद नहीं है वही तो एक है, जिसके टुकड़े नहीं हैं वही तो एक है, जिसमें खंड खंड नहीं है। तो देखने में तो दोनों एक, तीनों शब्द हमको एक जैसे प्रतीत होते हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा। तो चर्चा करेंगे अपन शब्दों के साथ में। पढ़ते हैं छंद नंबर 322। एकमेव हि चैतन्यम् शुद्ध निश्चयतोऽथवा कोऽवकाशो विकल्पानां तत्राखण्डैकवस्तुनि। अगले पेज पर अनुवाद है। चैतन्य ही शिव पंथ है, वह शुद्ध नय से एक है। समय सार की गाथा नंबर कौन सी? 7 नंबर गाथा। आत्मा वो आचार्य देव लिखते हैं, आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। और दूसरी लाइन में लिखते हैं, आत्मा में न दर्शन है, न ज्ञान है और न चारित्र है। इसको कहते हैं पूर्वापर विरोध। एक लाइन में तो कहा है, फिर अगली लाइन में कह दिया कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो है कि नहीं है नक्की कराओ। तो बोले 2 दृष्टियां हैं, एक भेद दृष्टि, एक अभेद दृष्टि। बराबर। अब भेद दृष्टि टुकड़े करके देखती है, अभेद दृष्टि एक देखती है। दृष्टि है, वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, उसको देखने के तरीके अलग अलग हैं। तरीके क्या मतलब हुआ कि भाई एक बिल्डिंग में हमारा कोई फ्लैट है और आप ये कहोगे 6th फ्लोर हमारा है, ऐसा बोल देते अपन कभी कभी बात कि 6th फ्लोर हमारा है। तो हमारा है तो निकाल के ले जाओ, ले जाओ निकाल करके। कि निकाल तो नहीं सकते तो हमारा क्यों करते हो? अपेक्षा, हम वहाँ रहते हैं, इस अपेक्षा हम ये कहते हैं कि 6th फ्लोर हमारा है। इसका मतलब है तो वो उस एक का ही भाग, एक ही है, अलग अलग तो है ही नहीं। हमने तो व्यवस्था बनाने के लिए कहा कि नहीं अपना तो 6th फ्लोर, बाकी नहीं। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए भेद किए गए हैं, समझाने के लिए भेद किया गया है। वस्तुतः तो वस्तु कैसी है? अभेद ही होती है। दोनों अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। क्या लिखा देखो, फिर से पढ़ता हूँ। चैतन्य तो कैसा है? एकमेव ही चैतन्यम, एकम एव। चैतन्य तो एक ही है, लेकिन जब भी आप ही का प्रयोग करो तो पीछे अपेक्षा जोड़ देना। हम पहले भी पढ़ के आए ये विषय कि ही का प्रयोग करो तो अपेक्षा लगा देना। बिना अपेक्षा के ही का प्रयोग करोगे तो मिथ्या एकांत हो जाएगा, और सापेक्ष कथन करके ही का प्रयोग करोगे तो एकांत सम्यक हो जाएगा। कैसे मतलब? मैं पूछ रहा हूँ, ये कैसा दिख रहा है आपको? सफ़ेद दिख रहा है? मुझे तो ये वजनदार लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये सफ़ेद है या वजनदार है, ये बताओ आप। थोड़ी होता है। अच्छा, मुझे कभी ऐसा कहना हो कि ये सफ़ेद ही है तो बात सही है गलत है? हाँ, तो लगाओ अपेक्षा। ये वर्ण की अपेक्षा सफ़ेद ही है, वर्ण की अपेक्षा। अपेक्षा नहीं लगाओगे और ही का प्रयोग करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो आचार्य देव ने अब ही का प्रयोग किया ना,
क्या लिखा? एकमेव ही चैतन्यम, चैतन्य तो एक ही है। अब जो आपको ही दिख रहा है ना, वो ही नहीं है। जो आपको एव दिख रहा है, एव, एकम एव, वो है ही असली। तो वो जो ही लगा है ना, वो छोटी ई की मात्रा वाला, वो ही तो फिलर है, खाली जगह भरने के लिए लगा दिया। असली ही तो वहाँ लिखा है एव, एकम एव, एक ही। कौन? चैतन्य तो एक ही है। अपेक्षा बताओ। तो लिखा शुद्ध निश्चय तोथवा। कौन सी अपेक्षा? शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से चैतन्य तो एक ही है। कौन से नय से? शुद्ध निश्चय नय से। क्या मतलब? अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम। जब आचार्य देव समझाते हैं तो क्या कहते हैं? बाहर से देखने पर कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ है। कब? बाहर से देखने पर। लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखा तो पता चला कि उसने तो जल का स्पर्श किया। अब अपेक्षा बदल गई। आप देख कैसे रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या दिख रहा है। फर्क पड़ेगा उस बात के ऊपर कि आपको क्या दिख रहा है, डिपेंड करता है उस बात के ऊपर। क्या मतलब? भाई देखो, मैच चल रहा है, मैच, क्रिकेट मैच, और क्रिकेट मैच को दो टीमें खेल रही हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि भारत पाकिस्तान, अपन तो कह रहे हैं चलो मुंबई और चेन्नई खेल रहे हैं, कोई भी इंडिया वाले ही खेल रहे हैं। तो दोनों प्रकार के लोग वहाँ बैठ के मैच देख रहे हैं, पर दोनों के देखने का तरीका अलग अलग है। टीवी पे दो मैच नहीं चल रहे, टीवी पे तो एक ही मैच चल रहा है, लेकिन दोनों के देखने का तरीका अलग अलग। क्यों अलग अलग? वस्तु थोड़ी अलग अलग है, वस्तु तो वो की वही है, अभिप्राय तो अलग है ना। अभिप्राय तो अलग है। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जानने में आता है। ज्ञेय ज्ञान का निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। ये ज्ञान का कारण नहीं है, उपादान नहीं है, उत्पत्ति कारक नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति तो ज्ञान से होती है। क्या मतलब? वस्तु जैसी है वैसी ही जानने में आएगी? नहीं, जैसा मैं जानना चाहूँगा वस्तु वैसी जानने में आएगी। क्योंकि जानना उसके हाथ में नहीं है, जानना तो मेरे हाथ में है। ऐसे थोड़ी होता है क्या? काला है तो काला ही जानने में आएगा, नीला है तो नीला ही जानने में आएगा। बिल्कुल गलत। नीला है और तो भी काला जानने में आवे। आपने बचपन में अपने फ़ोटो खिंचवाए होंगे स्टूडियो में, तो आप बढ़िया रंग बिरंगी शर्ट पहन के गए, रंग बिरंगे कपड़े पहन के गए, और वहाँ पे उसने फ़ोटो खींचा और वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो निकल के सामने आया, तो आपने लाल पहने तो कैसा आया? लाल पहने तो लाल आना चाहिए ना उसको। इससे कोई लेना देना है ही नहीं ना। इससे क्या फ़र्क पड़ जाना? कैप्चर तो कैमरे को करना है, कैमरा जैसा कैप्चर करेगा फ़ोटो वैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ज्ञान जैसा जानेगा वस्तु वैसी जानने में आएगी। वस्तु में कोई सुधार मत करो। सुधार कहाँ करना है? ज्ञान में। ज्ञान में कैमरा एडजस्ट होता है, आदमी एडजस्ट नहीं होता। आदमी तो जैसा है वो वैसा ही है, उसमें क्या है? यही कह रहे हैं आचार्य देव हमको यहाँ से। एकमेव ही चैतन्यम शुद्ध निश्चय तोथवा। अथवा तो अलग कर दीजिए आप। शुद्ध निश्चय तो, शुद्ध निश्चय नय से। चैतन्य कितना है? एक ही है, एक ही है। अथवा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है? को अवकाशो विकल्पानाम तत्राखंडैक वस्तुनि। जब आत्मा एक है तो फिर उस एक वस्तु में दूसरे को प्रवेश करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, है ही नहीं। क्या मतलब? अवकाश शब्द दिया ना, को अवकाशो, अवकाश मतलब खाली जगह। को अवकाशो
किसके लिए? विकल्पानाम, भेदों के लिए, विकल्पों के लिए, खंड के लिए। वहाँ पर कोई जगह खाली है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वस्तु तो अखंड एक है। अखंड एक वस्तु में उन भेदों को, उन विकल्पों को क्या नहीं मिल रहा? स्थान ही नहीं मिलता, स्थान ही नहीं मिलता। क्या मतलब, क्या गजब बात है। आचार्य देव कहना क्या चाह रहे हो? आप विकल्पों में कह दो अबद्ध स्पष्ट है, बद्ध स्पष्ट है, करता है, अकर्ता है। वस्तु में इन विकल्पों को जगह ही नहीं है। वस्तु तो जैसी है वो वैसी है। आप बाह्य में विकल्प करते करो तो करते फिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राग द्वेष करते रहो, स्वरूप में राग द्वेष को जगह ही नहीं है। कि क्यों नहीं है जगह? क्यों नहीं है जगह? क्योंकि कोई कोना खाली ही नहीं है। स्वभाव में कोई स्थान खाली नहीं है। आपने एक गुण पढ़ा होगा, द्रव्यत्व नाम का गुण है और एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। तो अगुरु लघुत्व नाम के गुण में कहा, जिस गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। 3 काम बताए। अब समझना इसका फायदा। मेरा एक भी गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होगा। अगर हो गया तो एक गुण की जगह खाली हो जाएगी, एक गुण की जगह खाली हो जाएगी, और जगह कभी खाली होगी ही नहीं। इसका मतलब कभी भी मेरे अनंत गुण मिल के खिचड़ी नहीं बनाएंगे, वे रहेंगे अनंत ही, अनंत काल तक परिणमित होते हुए, एक मेक होते हुए भी कभी एक मेक नहीं होंगे। इसका प्रमाण है ये द्रव्य अनादि काल से ऐसा का ऐसा है। अगर ये ऐसा नहीं दिख रहा होता तो हम मान लेते कि थोड़े टाइम बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद क्या हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन देखो अनादि काल बीत गया, अनंत काल से आज तक यह आत्मा वैसा का वैसा, कोई भेदभाव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्वरूप में अवकाश ही नहीं है, खाली जगह ही नहीं है। एक प्रश्न दिया, एक उदाहरण दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने। जैसे पानी के ऊपर तैल तैरता है, ऐसे ही ये विकल्प आत्मा के ऊपर ऊपर तैरते हैं। पाते न जिसमें प्रतिष्ठा, बस तैरते हैं बाह्य में। क्या करते हैं? बाहर में तेल जैसे पानी के ऊपर तैरता है ना। देखो मैं बहुत बार कहता हूँ ये बात कि जब हमने सब्जी बनाई तो सबसे पहले कढ़ाई में क्या डाला? तेल। लेकिन जब बन के तैयार हुई तो सबसे ऊपर कौन आया? क्यों भाई? सबसे पहले डाला तो उसको तो नीचे बैठना चाहिए था ना। तो ये पंक्ति याद करो, पाते न जिसमें प्रतिष्ठा, बस तैरते हैं बाह्य में। आप कितना भी हिला डुला के मिलाने का उपाय करो तो भी ये तेल की तरह कहाँ आ जाएंगे? ऊपर ऊपर ऊपर। ये बद्ध स्पष्टादि सब जिसके न अंतर भाव में। ये बद्ध स्पष्टादि भाव, ये विकल्प उस आत्मा में प्रवेश को प्राप्त करते ही नहीं, जगह ही खाली नहीं है। गुरुदेव के प्रवचनों में एक भजन गुरुदेव गाया करते थे, मैं पहला शब्द भूल रहा हूँ थोड़ा सा, प्रभु ही बोलते, प्रभु तू काई बाते अधूरा, प्रभु तू काई बाते अधूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, होय वज्र ज्यों हीरा। प्रभु तू काई बाते अधूरा, बोले तू सब तरफ से बिल्कुल कैसा है? कंप्लीट, भरा पड़ा है। तुझे दूसरे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। देख, जरूरत भी नहीं है और दूसरा तेरी मदद कर भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास में खाली जगह है ही नहीं। दूसरे को स्थान देवे ऐसी तेरे पास जगह
है ही नहीं, ऐसे विचार का नाम यहाँ लिखा। ये प्रारंभ किया उन्होंने आत्मा की चर्चा का। अब निरंतर इसी तरह की चर्चा चलेगी और बार बार हम समय सारादि ग्रंथ को याद करेंगे, क्योंकि अध्यात्म परक चर्चा है ना, तो इसलिए वे ग्रंथ अवश्य याद किए जाएंगे। अर्थ पढ़ते हैं अगले पेज पे। शुद्ध निश्चय से एक चैतन्य ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि आत्मा एक अखंड पदार्थ है, इसलिए उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि भेदों का अवकाश ही नहीं है। अर्थात एक अखंड आत्मा के सम्यक दर्शन आदि टुकड़े नहीं हो सकते। अभेद सम्यक दर्शन, अभेद रत्नत्रय, इसे कहते हैं अभेद रत्नत्रय। आत्मा को जानो, आत्मा में रमो, आत्मा का निर्णय करो, यही सब कुछ है, ऐसा स्वरूप कहा। चैतन्य ही शिव पंथ है, वह शुद्ध नय से एक है, एक वस्तु में नहीं कुछ। बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही है। क्या क्या क्या? फिर वही बात है, आदमी होगा तो ही स्मृति आएगी, कि नहीं होगा तो भी आ जाएगी? आ सकती है ना। तो उसका आधार कौन है? व्यक्ति के ज्ञान। फिर हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं सामने वस्तु है और ये इंद्रियां जान रही है, तो भी हम कह रहे हैं कि ये से ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान तो ज्ञान से हुआ है, ये के अनुसार ज्ञान नहीं होता। हाँ, जैसा चाहे वैसा नहीं है, ज्ञान जैसा चाहे वैसा नहीं। ज्ञान में हीना दिखता होती है क्षयोपशम के आधार से, वो हीना दिखता के आधार पे समान ज्ञेय अलग अलग रूप से जानने में आता है। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, ये पीछे जो स्क्रीन चलती है ये सबको एक जैसी नहीं दिखती है, नहीं दिखती। मैं तो कह रहा हूँ आप एक लाइन में बैठे हो तो भी एक जैसी नहीं दिखती, तो भी नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? सबका क्षयोपशम अलग अलग है, सबका क्षयोपशम। कि प्रमाण क्या? कि सबका नंबर मिला लो, सबकी आंख का नंबर अलग अलग, तो नंबर उधर तो नहीं लगा, नंबर तो इधर लगा। इसका मतलब कमजोरी, अच्छाई, बुराई सब कहाँ है? इधर है, मेरे में है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब वस्तु से कुछ नहीं हो रहा, सारा परिणमन कहाँ हो रहा है? यानी डॉक्टर जब हमको लेंस लगा करके सामने स्क्रीन पे पढ़वाता है ACMD और आप कहते हो कि धुंधला धुंधला दिखता है, तो धुंधला धुंधला वो उसको सही थोड़ी करता है, वो थोड़ी सही, वो तो इधर सही करता है ना, क्योंकि उसे पता है प्रॉब्लम वहाँ तो है ही नहीं, प्रॉब्लम तो इधर है। इसका मतलब ज्ञान से ज्ञेय। अब मैं फिर वो एक अलग विषय कि आँखों वाला ज्ञान, कान वाला ज्ञान, वो अलग विषय। मतलब ज्ञान से ज्ञेय जानने में आया है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं हुआ, ये फर्क है। विराम। 6 तारीख, हाँ परसों 6 तारीख को बंद।